मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांता राधाकांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाश गृहेश प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का इस साप्ताहिक आश्रय कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज केवल 4 भक्त आए हैं, तो कोई बात नहीं, आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखेंगे। ये टॉपिक मैंने लिया है श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 से, जिसमें 3 हमारे पास कैरेक्टर्स आते हैं। एक तो भगवान शिव और उनकी पत्नी सती, और तीसरा उनके पिता दक्ष। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये ऑफ हो गया प्रोजेक्टर ऑफ हो गया। अच्छा नहीं, ठीक है, अभी चल रहा है। मोबाइल में ऑफ हो गया, हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। कटा हुआ है तो पूरा ठीक है, ठीक आ रहा है, ओके है, ओके तो ठीक है। तो आज जो है हम लोग ये दक्ष प्रजापति जो सती माता के पिता हैं, और उनके पिता तो हैं ही, लेकिन हम देखेंगे उनसे क्या गलती हुई और उस गलती से हम कैसे बच सकते हैं। तो दक्ष प्रजापति और शिव जी और उनकी पत्नी सती, ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं इस कथा में। तो इस कथा से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज आपको जो भी मैं इस कथा के बारे में बताऊंगा आपको नोट करना है, और आपसे क्लास के अंत होने से पहले पूछूंगा आपने इसमें क्या सीखा। ठीक है, सभी को क्लियर है? पुष्पा माता जी ठीक है, पूर्ण प्रेम यशोदा माता जी ठीक है, विकेश प्रभु जी ठीक है, मन्ना प्रभु जी ठीक है, रेडी हैं? हाँ ठीक है, ठीक, ओके। तो हम सबसे पहले भागवतम जब हम उसका शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उससे पहले हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप देखिए क्या है कि श्रीमद् भागवतम में ये मैत्रेय मुनि का और विदुर का संवाद चल रहा है यहाँ पर, है ना। श्रीमद् भागवतम कथा जो है कई भक्तों ने कईयों से सुनी, जैसे हम जानते हैं सुखदेव गोस्वामी ने वेद व्यास जी से भी सुनी, है ना, और शिव जी से भी सुनी। तो ऐसे कई ऐसे पात्र हैं जहाँ, और सूत गोस्वामी ने ये कथा कहाँ से सुनी? सुखदेव गोस्वामी से, और फिर सूत गोस्वामी ने फिर 88,000 नैमिषारण्य ऋषियों को बताई। तो क्या है कि उस समय स्मरण शक्ति इतनी तेज थी उस युग में कि एक बार सुनने से और एक बार पढ़ने से हमको याद हो जाती थी। लेकिन कलयुग में हमारी मन बुद्धि है कि कलयुग के प्रभाव में हमारी स्मरण शक्ति बहुत कम है। तो क्या है कि ये जो हम देखेंगे, चार्ट आपके सामने, इस चार्ट को देखिए। तो पहले स्वयंभू मनु थे, उनकी 3 पुत्रियां थीं,
उन पुत्रियों का नाम था देवहूति, अकुति और प्रसूति। और स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो आज हम जो कथा हम लेने वाले हैं वो ये है कि 3 पुत्रियों में जो प्रसूति हैं, प्रसूति का जो विवाह होता है उससे जो है संतान उत्पन्न होती है दक्ष प्रजापति। तो प्रसूति के जो पति का नाम है ऋषि, एक ऋषि थे, है ना, उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मेन चीज क्या है कि प्रसूति स्वयंभू मनु की पुत्री हैं और प्रसूति का एक ऋषि से विवाह होता है और विवाह से दक्ष प्रजापति जी का जन्म होता है ना। तो ये हमने थोड़ा सा देखा कि किस तरह से ये जो है फिर क्या है कि हमने देखा कि स्कंद 3, 4 और 5 ये जो है आपको बता रहे हैं, एक तो भगवान ने प्रमुख सृष्टि की और उस सृष्टि के बाद फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। तो 2 तरह की सृष्टियां का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, प्रथम सृष्टि और द्वितीय सृष्टि। तो प्रथम सृष्टि में तो यह है कि महातत्व है, महातत्व में महाविष्णु ने दृष्टिपात किया और उससे जीव जो है अपनी इच्छाओं और पुराने कर्मों के अनुसार वो जो है अलग अलग योनियों में जाने लगे। तो महाविष्णु जब सांस अंदर लेते हैं तो जीव अंदर चले जाते हैं और सांस बाहर लेते हैं तो जीव बाहर आ जाते हैं, अनेक योनियों में प्रकट होते हैं। तो ये दूसरे स्कंदों का विषय वस्तु है। तो आज हम इस पे इतना डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से जो मनु की संतानें हैं उसमें से एक प्रमुख संतान थी कौन, मैंने बताया आपको क्या, प्रसूति। और प्रसूति के हमको इस टेबल में क्या समझना है, स्वयंभू मनु है, स्वयंभू मनु की 3 बेटियां हैं, 3 पुत्रियां हैं और उसमें से एक पुत्री का नाम है प्रसूति। तो प्रसूति के पुत्र का नाम क्या है, दक्ष प्रजापति, है ना। तो ये हमको समझना है इसमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अकुति का विवाह होता है प्रजापति रुचि के साथ, है ना, प्रजापति रुचि के साथ होता है। और फिर जो है उनके 2 संतानें होती हैं, यज्ञ और एक है दक्षिणा। तो जैसे आप देखेंगे स्वयंभू मनु का विवाह किससे होता है, शत्रुपा से। और स्वयंभू मनु और शत्रुपा ब्रह्मा की संतान है। तो जैसे एक पिता और एक माता से 2 संतानें उत्पन्न होती है, एक पुत्री एक पुत्र, तो उनको क्या बोलते हैं, भाई और बहन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा क्या है, जैसे आप देखें इस चार्ट में स्वयंभू मनु है, स्वयंभू मनु का और विवाह किससे होता है, शत्रुपा से। और शत्रुपा और स्वयंभू मनु किसके पुत्र और पुत्री हैं, ब्रह्मा जी के। इनसे ऊपर ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर विष्णु है, इनसे ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने आपको बताया कि अकुति ये आप देखेंगे कि दूसरी पुत्री है, अकुति का विवाह होता है प्रजापति रुचि से और इनकी 2 संतान होती है, यज्ञ और दक्षिणा। तो दक्षिणा जो है लक्ष्मी जी का जो है एक अवतार है और यज्ञ जो है भगवान विष्णु के अवतार है। तो इन दोनों का बाद में विवाह होता है। तो जैसे वैसे देखा जाए तो अकुति और प्रजापति रुचि माता पिता हैं, लेकिन इनकी एक संतान पुत्र है, एक संतान पुत्री है, लेकिन बाद में इनका विवाह होता है। तो उस समय इस तरह की प्रथा थी कि अगर एक ही माता पिता के हैं तो उनकी जो है अपने उसके हिसाब से विवाह हो सकता है ना। और यज्ञ और दक्षिणा इनके 12 पुत्र थे, है ना। तो इस तरह से हम इसमें और डिटेल में नहीं इसमें करेंगे। अब विदुर का प्रश्न मैत्रेय मुनि को है। ये जो संवाद हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में संवाद है। क्या हुआ कि ये जब इनके जो जितने भी इनकी वंशावली है, वंशावली के बारे में बता रहे थे मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे थे। विदुर मुनि तो छोड़ के चले गए थे ना महाराज, ये तो जब गए तो फिर उन्होंने मैत्रेय मुनि से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और उन्होंने कहा कि मुझे स्वयंभू मनु से जो भक्तों की वंशावली उसके बारे में बताई। तो एक जगह क्या हुआ, जब उन्होंने बताया कि दक्ष प्रजापति जी की पुत्री का नाम है सती, सती का विवाह होता है शिव से ब्रह्मा जी के कहने पर, और उस विवाह के बाद उनकी कोई संतान नहीं। तो विदुर ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि इनकी संतान क्यों नहीं हुई। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए जो है बता रहे हैं कौन, मैत्रेय मुनि किसको, विदुर को। ये क्लियर हो गया। ये आपको स्टोरी लाइन का सेटिंग है। ये एक सीन चल रहा है
जहाँ पे श्रीमद् भागवतम का वर्णन है ना मैत्री मुनि द्वारा विदुर को हो रहा है और विदुर उसमें से प्रश्न कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में क्या है, एक प्रश्न करते हैं उसका उत्तर आता है, प्रश्न करते हैं उत्तर आता है, इस तरह से ये चलता है ना। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे है ना। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि तो जैसे प्रसूति और दक्ष प्रजापति, जैसे आप इसमें देखेंगे, ये वाला आपने चार्ट देखा, तो प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति जी के साथ। किसके साथ हुआ था? और प्रसूति और दक्ष प्रजापति जी की संतान कौन थी? सती। इतना क्लियर है? तो स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम क्या था? सतरूपा। दोनों किसकी संतान थे? ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी के संतान ये दोनों थे। उसके बाद इनकी 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए। प्रसूति का विवाह किससे हुआ? दक्ष प्रजापति जी से। और उनको जो है कई पुत्रियों का उनको योग मिला, 15-16 पुत्रियां थी, उसमें सबसे छोटी पुत्री थी सती, ठीक है, जिसका विवाह ब्रह्मा जी के आग्रह पर शिव जी से कर दिया गया। तो इतना हम लोगों ने सेटिंग एक बार देख लिया है, ठीक है। और इसमें बताते हैं कि सती का और शिव जी का कोई संतान नहीं हुआ। मैत्री मुनि बताते हैं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सती जब तक अपनी पूर्ण युवा स्थिति में आती उससे पहले उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो अब विदुर को ये जानने की इच्छा हुई कि उन्होंने शरीर क्यों त्याग दिया अपनी पूर्ण अवस्था में आने से पहले, या एक पुत्र को या पुत्री को जन्म देने से पहले उन्होंने अपना शरीर क्यों त्याग दिया, ठीक है। तो ये एक तरह से सेटिंग हो रही है, ये वो बता रहे हैं, वंशावली के बारे में बता रहे हैं, कुछ के बारे में बता चुके हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इनकी संतान क्यों नहीं हुई। तो अब संतान क्यों नहीं, तो फिर उसमें अब कथा आती है कि एक बार जो है बहुत जो है लोकपालों को बुलाया गया, सृष्टि के जो लोकपाल हैं, बड़े बड़े देवी देवता, सबको, ब्रह्मा जी को, शिव जी को और अन्य सम्मानित देवता गणों को बुलाया गया और एक बहुत बड़ा 1000 वर्ष के यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आहुतियां दिया जाएंगी और उसमें जो आहुतियों का फल है वो देवताओं को मिलेगा। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी के बगल में शिव जी बैठे हुए थे, दक्ष प्रजापति उस सभा में आते हैं। तो सिर्फ ब्रह्मा और शिवा को छोड़ के सब खड़े हो जाते हैं और उनका आदर करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। अब ब्रह्मा जी तो उनके पिता हैं, किसके पिता हैं? दक्ष प्रजापति है ना। तो दक्ष प्रजापति के पिता तो पुत्र का सम्मान नहीं करेगा, लेकिन शिव जी कौन है? उनके दामाद है। तो दामाद की पोजीशन है ना, दामाद की पोजीशन ससुर से है ना नीची होती है। तो नीची होने की वजह से क्या है, उनके मन में ये इच्छा हुई कि वो मेरा सम्मान करने के लिए उठे। लेकिन शिव जी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के ध्यान में इतना मगन थे कि उनकी आंखें बंद थी, उन्हें पता ही नहीं लगा दक्ष प्रजापति जी कब आए, ठीक है। तो अब जब ऐसा हुआ कि सभी ने सम्मान किया दक्ष प्रजापति जी का ब्रह्मा और शिव जी को छोड़ करके, तो उनको बुरा लगा। क्या बुरा लगा? ये बुरा लगा कि शिव जी ने क्यों नहीं उनका आदर सत्कार किया। इतना क्लियर हुआ? किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है? स्टोरी लाइन क्लियर है? क्योंकि आपको बताना है कि आपने इस कथा से सीखा क्या है। इसमें हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। ये बहुत मतलब अब ये जो कथाएं हैं ना, ये श्रीमद् भागवतम में इसलिए दी हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि भक्त कैसी गलतियां करते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और उस दुष्परिणाम से हमें बचने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो अब आगे हम देखते हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से अब जब खड़े नहीं हुए तो उनके मन में आक्रोश हुआ। शिव जी जब खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति जी के मन में बहुत आक्रोश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो उनसे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या क्यों करते थे? वो एक दामाद की पोजीशन पर होकर के भी सबसे बड़े भक्त थे, विष्णु के भक्त थे और बहुत ज्यादा पूजनीय थे। तो उनको ईर्ष्या होती थी कि मेरे दामाद की मेरे से ज्यादा कैसे, है ना, कैसे इतने जो लोकपाल हैं और इतने जो सृष्टि के रचयिता हैं और सब बड़े बड़े देवी देवता, उनके बीच में इनका सम्मान या इनकी पोस्ट, इनकी पोजीशन मेरे से ऊंची कैसे। तो उन्होंने जो है उनको अपमानित करना शुरू कर दिया। अपमानित किसने किया? किसको?
दक्ष प्रजापति ने शिव जी को, हाँ, शिव जी को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला इसकी बंदर की जैसे आंखें हैं, इसकी पूरी शरीर पर जो है भभूत लगी रहती है, इसका कोई घर नहीं है, देवी देवता तो छोड़ो, इसके तो भूत और पिशाच इसके उपासक है, इसका कोई जो है रहने का स्थान नहीं है, शमशान की ये भूत लगाकर अपने शरीर में रखता है ना। इतना सब अपशब्द बोले, है ना। तो क्या हुआ था इस सभा में, तो अब ये विदुर ने पूछा, विदुर ने किससे पूछा? मैत्री मुनि से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि दक्ष जो है शिव जी को इतना जो है इतना उससे ईर्ष्या करता था, है ना, ऐसा क्या हुआ? और दक्ष जो है उसकी सबसे जो है जो छोटी पुत्री थी यानी कि सती, उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था। तो अपनी पुत्री के पति से तो बहुत अधिक प्रेम होना चाहिए था वास्तविकता में, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये क्वेश्चन किसने? विदुर ने पूछा, विदुर ने पूछा मैत्री मुनि से। तो जब हम कथा सुनते हैं और जब हम प्रश्न करते हैं तब हम ज्यादा सीखते हैं, तो ये भी हमें नोट करना होगा। तो ये इसमें बताया गया है कि दक्ष प्रजापति जी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने बोला कि इसको शिव जी को कोई शर्म नहीं है ना, और इसने जो है सारे लोकपालों का जो कीर्ति है वो नष्ट कर दी है, और ये बड़ा अपने आप को क्या समझता है, बहुत इसको बहुत घमंड है अपने अंदर, है ना। और उसने मेरी पुत्री को तो स्वीकार किया है लेकिन मेरे को सम्मान नहीं देता है, और ये बिना वस्त्रों के घूमता है, रोता है, शमशान में रहता है, और ये केवल नाम ही है इसका, है ना, ये सब नाम ही है, नाम से ही ये जी रहा है, काम इसके बिल्कुल ठीक नहीं है, और ऐसा लगता है ये बिल्कुल ही पागल है, और ये उन्हीं लोगों को प्रिय है जो भी पागल है, जैसे भूत पिशाच ये सब जो है इधर उधर भ्रमण करके वही इसकी पूजा करते हैं, और अंदर से और बाहर से इतना अशुद्ध और इतना गंदा रहता है, नहाता भी नहीं है ना। तो मैंने तो अपनी पुत्री का विवाह इससे इसलिए किया क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था, मैं ब्रह्मा जी का सम्मान करता हूँ, और उसने फिर शिव जी को श्राप दिया, दक्ष प्रजापति ने शिव जी को श्राप दिया कि जो भी आहुतियों का फल है वो दक्ष प्रजापति जी को ना मिले। तो एक तो क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज मतलब उसको उसने अपमान किया, अपमान करके उसने श्राप भी दिया, और दक्ष ने श्राप देकर वो सभा मंडप छोड़ दिया, वहां से चला गया। अब क्या हुआ कि जो शिव जी के जो गण है, शिव जी के जो गण है कौन है? सबसे बड़ा गण कौन है शिव जी का? नंदी, है ना। नंदी क्यों है? क्योंकि उस पर सवार करके वो जाते हैं, तो जब कैलाश से आते हैं तो नंदी उनको लेकर आते हैं, तो उनके जो गण है उनमें प्रमुख जो है नंदी है। तो फिर क्या हुआ, नंदी ने दक्ष को और दक्ष के जो जितने भी जो सपोर्टर्स हैं, दक्ष के जो भी जितने भी जो उसको जो है फॉलो करते हैं, उसके फॉलोअर्स हैं या उसके शिष्य हैं, या क्योंकि ये सब ब्राह्मणों की सभा थी, ये सब ब्राह्मणों की सभा थी, जिसमें मुख्य ब्राह्मण कौन थे? दक्ष प्रजापति जी, और जो उनके जो थे उसके बारे में आएगा अभी ना, वो उनके बारे में, क्योंकि देखिए इधर नंदी हैं तो हम आगे देखेंगे कि ब्राह्मण में भी मुख्य ब्राह्मण कौन था, तो वो भी हम देखेंगे। तो नंदी ने दक्ष प्रजापति जी और उनके अनुयायियों को शराब देना शुरू कर दिया। क्या शराब दिया? उन्होंने बोला आप जो है बिल्कुल ही अज्ञानी बन जाओ, है ना, आप जो है सिर्फ शरीर को देख सकते हो, अंदर जो पवित्र आत्मा है उसको, उससे आपका कोई सारोकार नहीं है, आप हमेशा जो है कर्म कांड में डूबे रहो, ऐसा मैं आपको श्राप देता हूं। और दक्ष प्रजापति जी को ऐसा श्राप दिया कि आप एक बकरे का सिर ले लो, ठीक है। तो बकरे का सिर लेने का श्राप नंदी ने दक्ष प्रजापति जी को दिया, और फिर कहा कि आप जो है बार बार जन्म और बार बार मृत्यु लेते रहो, और आप जो है जरूरत से ज्यादा खाओगे, और पूरी पृथ्वी में जो है भिखारियों की तरह भ्रमण करोगे। तो आप देखोगे कि काफी सारे ब्राह्मण गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए इतना पैसा नहीं है, वो योग्य हैं, वेदों का ज्ञान है, लेकिन ब्राह्मणों का जो अपना जो शरीर का और अपने परिवार के सदस्यों का वो जो भरण पोषण करते हैं, वो जो गृहस्थ हैं उनको दान देना चाहिए, क्योंकि उनका तो सारा टाइम भक्ति में और विग्रह पूजा में निकलता है। लेकिन क्या है कि इस श्राप के कारण उन्होंने ऐसा श्राप उनको दिया कि आप जब खाने में जो है आप ये नहीं देख पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए, और आप जो है गरीब रहोगे। तो ये श्राप
नंदी ने, जो कि प्रमुख गुण है शिव जी के, उन्होंने दक्ष प्रजापति जी और उनके अनुयायियों को दिया। इतना क्लियर? हाँ पूछिए। प्रभु जी, ब्राह्मण के श्राप के बारे में हाँ एक आता है कि सीता माता ने भी ब्राह्मण को श्राप दिए थे। हाँ गया में वो हाँ। सीता माता ने 5 चीज को श्राप दिए हाँ थे। हाँ हाँ तो इसमें एक ब्राह्मण भी है। हाँ जब भगवान गए सामान लाने के लिए, हाँ हाँ वो पितृपक्ष के लिए, हाँ वो दान करने के लिए तो लेट हो रहा था। हाँ हाँ लेट हो रहा था तो ये भेजे कि लक्ष्मण जी को। हाँ तो लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, फिर भी इनको भेजे। तो हाँ। इनको भी लेट लग गया। ऊपर से दशरथ महाराज वो बोले कि जल्दी से दे दो, हाँ। मुहूर्त आ रहा है। हाँ तो सीता माता के वो हो गया कि हम कैसे देंगे। हाँ। वहाँ पर गया में था कि लेडीज हाँ वो पिंडदान नहीं करती। करेक्ट, बिल्कुल सही। पिंडदान का कुछ सामान नहीं था। ठीक है। तो वहाँ के पंडित बोला कि इसे वो बालू का रेता के वो गोला गोला बना के वहाँ पर कुछ वो होता है। तो वहाँ पर होता है। तो फिर जब दे दिए तो उधर से राम जी आ गए। राम जी आ गए तो ये बोलो कि हम दे दिए। हाँ, हाँ। उनको विश्वास नहीं हुआ कि लेडी कैसे दे सकता है। हाँ हाँ तो हाँ हम दिए हैं, तर्क वितर्क होने लगा। तो फिर सीता मैया बोला कि हाँ हम 5 आदमी को रखे हैं, 5 हमारे सामने हैं। तो एक पंडित, एक कौआ, एक वहाँ के फल्गु नदी है, और एक वट वृक्ष है, और एक गौ के है। ये 5 के सीता मैया ने वहाँ पर श्राप दिए हैं। हाँ। वट वृक्ष को आशीर्वाद दिए हैं और ये 5 चीज को श्राप दिए हैं। उसमें ब्राह्मण को यही दिए हैं हाँ। कि कितना भी तू अमीर रहेगा, हाँ। लेकिन तू दरिद्र रहेगा। हाँ। तो ये आपने बिल्कुल सही बताया। और एक और कथा आती है, जब भृगु मुनि ने भगवान नारायण लेटे हुए थे अपने शयन कक्ष में और लक्ष्मी जी के साथ थे, तो उन्होंने उनकी छाती पर उनका प्रहार किया, ये देखने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सबसे ज्यादा है ना योग्य है और कौन किसको भगवान की उपाधि दे सकते हैं। क्योंकि देवताओं ने उनको चढ़ा करके भेज दिया। शिव जी को क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया, और जब विष्णु जी की छाती पर उन्होंने प्रहार किया अपने, है ना, अपने पैरों से, तो उन्होंने कहा कि आपके पैरों को कष्ट हुआ होगा, मेरी छाती बहुत कठोर है, और उनके पैरों की मालिश भी की। तो उसके बाद लक्ष्मी जी ने क्रोधित होकर के उनको श्राप दिया कि आप सब ब्राह्मणों को जो है दरिद्रता कहेगी आपको, और आप केवल जो दूसरों की कुंडलियां देखकर ही धन अर्जित कर पाओगे। तो जैसे भृगु संहिता होती है, तो भृगु संहिता देखने वालों को लोग दान दे देते हैं। तो तब से वहाँ भृगु संहिता से अपने आगे के भविष्य के बारे में जानकारी लेना और इस तरह से उसको करना, ये उसमें दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये गया की जो कथा है वो बिल्कुल सही है। तो कई प्रकार से ब्राह्मणों को श्राप मिला। यहाँ पे हमने देखा नंदी के द्वारा श्राप मिला, फिर आपने सीता माता का उदाहरण दिया, और वहाँ लक्ष्मी माता ने श्राप दिया, और 3 तरह से ब्राह्मणों को श्राप दिया। हालांकि ब्राह्मणों की पोस्ट काफी हाई होती है, क्योंकि वेदों का ज्ञान है, और भगवान सबसे ज्यादा प्रेम ब्राह्मणों से करते हैं, क्योंकि वो वेदों का पठन करते हैं और दूसरों को पढ़ाते भी। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो हमें ये सब जानना है। फिर उसके बाद उन्होंने भृगु मुनि ने, यहाँ पर भी देखिए भृगु मुनि है, तो उसमें जो चीफ ब्राह्मण थे, मुख्य जो प्रमुख ब्राह्मण थे, जो दक्ष प्रजापति जी की तरफ थे, वो कौन है? भृगु मुनि। यहाँ पर भी भृगु मुनि है। तो भृगु मुनि ने ये श्राप सुनकर नंदी को और नंदी के और सहायकों को, जो शिव जी के गण है, उनको श्राप देना प्रारंभ किया, है ना। आप सब अभक्त बन जाओ, है ना। क्या श्राप दिया? आप अभक्त बन जाओ, और आप जो है शास्त्रों को समझ ही नहीं पाओगे, आपकी बुद्धि कम हो जाए, और आप जो है नशे में रहोगे, आप सब नशे में रहोगे, और आप जो है आपने ब्राह्मणों का अपमान किया है, आपने वेदों का अपमान किया है, और जो वेद में जनार्दन, भगवान जनार्दन के बारे में जो वर्णन है, आपने उनका भी अपमान किया है। तो इस तरह से ये जो है, पहले नंदी ने श्राप दिया, फिर भृगु मुनि ने श्राप दिया, और ये सब सीन जो है किसके सामने हो रहा है? शिव जी के सामने। दक्ष प्रजापति जो सभा कक्ष छोड़ चुके हैं, तो शिव जी जो है, क्योंकि वैष्णवों में सबसे महान है, वैष्णवान यथा शंभु, तो वैष्णव में सबसे महान भक्त होने के कारण शिव जी ने ये सब चीजें देखी और वहां सभा कक्ष छोड़ दिया। क्योंकि शिव जी ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शिव जी को मन में ये पक्का नहीं था कि अगर मैं नंदी को रोकूंगा तो नंदी रुक जाएगा, या मैं भृगु को रोकूंगा तो भृगु रुक जाएंगे। तो उनको बिल्कुल भी क्योंकि दोनों गुस्से में थे, और दोनों एक दूसरे को एक श्राप दो, फिर दूसरा दे, फिर दूसरा दे, फिर दे। तो शिव जी अपने चुपचाप वहां से सभा मंडप से चले गए, और फिर जो वहां पे ब्राह्मण रह गए
उन ब्राह्मणों ने इस 1000 वर्ष का ये जो है यज्ञ संपन्न किया। तो अब क्या हुआ, ये तो एक यज्ञ था जो संपन्न हुआ, जिसमें शिव जी भी चले गए और दक्ष प्रजापति भी चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ, एक बार और दक्ष प्रजापति जी ने एक और इसी तरह के महान यज्ञ का आयोजन किया। शिव जी और सती है ना, वो जो है बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी। तो आकाश मार्ग से उन्होंने देखा बहुत सारे देवी देवता जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, फिर से दूसरे यज्ञ में, दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ में। तो उन्होंने देखा सब जा रहे हैं, उनकी 15 जो बहनें थी जिनका भी विवाह हुआ था वो भी सब जा रहे हैं हवाई विमानों से। तो जैसे आपको दिखता है कि कोई जा रहा है ना, और वो भी उनकी माता के घर में जा रहा है या पिता के घर में जा रहा है और सब सगे संबंधियां मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सती और शिव जी का हम वार्तालाप समझेंगे। तो ये वार्तालाप उस समय हुआ जब हमने देखा कि किस तरह की ईर्ष्या का भाव दक्ष प्रजापति जी और शिव जी में था। शिव जी में नहीं था, शिव जी तो शांत भाव से है ना विष्णु का ध्यान कर रहे थे, वो तो सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े वैष्णव हैं। और फिर ये दक्ष प्रजापति जी ने इस तरह से एक नया जो है यज्ञ का आह्वान किया। उस यज्ञ का नाम क्या बोलते हैं, वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ या बृहस्पति सभा। तो बृहस्पति सभा या वाजपेय यज्ञ, ये इस तरह की जो ना यज्ञ को इन्होंने आह्वान किया और उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। अब जब आकाश मार्ग से कैलाश में बैठे बैठे सती ने देखा कि सब उनकी जो रिश्तेदार जा रहे हैं, अन्य देवी देवता जा रहे हैं, उनके पिता के घर जा रहे हैं, तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि मैं भी जा सकती हूँ क्या, मैं भी अपने संबंधियों से मिलना चाहती हूँ, मैं भी अपने मायके में जाना चाहती हूँ, और एक बहुत बड़ी जो यज्ञ का मेरे पिता ने आयोजन किया है। तो सती ने कहा कि मैं क्या जा सकती हूँ क्या। तो इसमें शिव जी ने जवाब दिया कि ये आपके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है ना, और ये यज्ञ में आयोजन किया और आपका मन तो कर रहा है अपने सगे संबंधियों से मिलने का, अपने पिता से मिलने का, माता से मिलने का, अपनी बहनों से मिलने का, है ना, सबसे मिलने का मन कर रहा है ना। और उन्होंने शिव जी ने कहा कि आप जो है ये ना सोचें कि मैं आपको जाने की अनुमति दे दूं, क्योंकि है ना उन्होंने शिव जी ने तो कहा कि मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। हम समझेंगे क्यों नहीं दे सकते अनुमति, लेकिन सती ने कहा कि मैं जो है एक साधारण स्त्री हूँ, मैं बहुत ज्यादा विरक्त और अनासक्त नहीं। जैसे शिव जी तो आप देखेंगे बहुत विरक्त और अनासक्त हैं। उनकी आसक्ति किससे, भगवान विष्णु से। उनके पास कोई भौतिक आकर्षण की कोई ऐसी हमने देखा है कि कोई वस्तु नहीं है जिससे वो आकर्षित रहते हैं। वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के ध्यान में ही हमेशा रहते हैं। यहाँ तक कि ये भी ऐसा भी बताया गया कि भगवान शिव का स्थान, हालांकि शिव जी भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी जो स्थान है शिव जी का वो ब्रह्मा से ऊंचा है। जो फूल है ना शिव जी को चढ़ाए जाते हैं वो ब्रह्मा जी उसको अपने माथे पे लगाते हैं, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में ना। तो शिव जी का स्थान ब्रह्मा जी से ऊपर है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उन्होंने बोला, सती ने अपने पति को अपने मन की बात बताई और कहा कि मैं जो एक साधारण जो है ना बद्ध जीव हूँ, मैं एक नारी हूँ, और मैं जब दूसरी नारियों को अपने पतियों के साथ अपने पिता के घर जाते हुए देखती हूँ तो मेरा भी मन करता है, बड़ा स्वाभाविक है ना। और आपने हलाहल जो है हलाहल पिया था, हलाहल विष पिया था जब समुद्र मंथन हुआ था। देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। किस लिए किया था, उसमें से अमृत को निकालने के लिए। तो अमृत को निकालने के लिए किया था, तो उसमें पहले विष निकला था। अब ये हुआ कि विष कैसे कौन पिएगा, तो भगवान वो शिव ने पिया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी है। तो नीलकंठ क्यों है, क्योंकि हलाल विष पी के उनका जो कंठ है वो नीला हो गया। तो हलाल विष पिया था तो उन्होंने सबकी रक्षा करने के लिए पिया था, क्योंकि हलाल विष अगर वो नहीं पीते तो वो सभी लोग विष के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से मर जाते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है, और सती ने अपने पति को ये भी कहा, शिव जी को कहा कि मेरे पिता अगर मुझे न्योता ना भी दें तब भी तो मैं जा ही सकती हूँ, क्योंकि मैं तो आखिर पुत्री हूँ। पुत्री को मतलब पिता को पुत्री को न्योता देने की आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। मैं तो एक उनकी पुत्री हूँ, न्योता तो उसे दिया जाता है जहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी हो, लेकिन पिता और पुत्री के बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तो कोई इस तरह का नहीं है। और आप दयालु हैं, आप दयावान हैं, तो आप जो है उसको मेरे को अलाउ कीजिए, है ना। तो शिव जी ने उनको मना किया कि आप मत जाइए। अब शिव जी ने कैसे मना करा, आप देखिए क्या क्या चीजें समझाई उन्होंने। शिव जी ने कहा कि आपके जो पिता हैं
बिना न्योते के तो जा सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसे, है ना, घर में या ऐसे जो है सदस्य के पास मिलने नहीं जाना चाहिए जो दूसरों में दोष देखता है। हमें किसके घर में नहीं जाना चाहिए? जो दूसरों में दोष देखता है, उसके घर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये शिव जी ने सती को समझाया। सती को ये भी उन्होंने कहा, आपके पिता के पास 6 ऐश्वर्य हैं। 6 ऐश्वर्य कौन से? है ना, उनके पास विद्या है, उनके पास जो है तपस्या का बल है, उनके पास धन का बल है, उनके पास, है ना, एक सुंदर और सुडौल शरीर का बल है, बहुत शक्तिशाली उनका शरीर है। फिर वो उनको जवानी का भी बल है, उनका शरीर बहुत अच्छा है, और एक उनके अच्छे कुल में भी उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि वो, है ना, जो है स्वयंभू मनु से, है ना, आ रहे हैं, उसकी डायनेस्टी में, तो वो तो बहुत भक्त है। तो आपका अच्छा कुल में भी जन्म हुआ है, आप अच्छी पढ़ाई, अच्छा आपका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, और आपकी तपस्या बहुत अच्छी है, आपके पास धन बहुत है। तो 6 तरह की जो हम कहते हैं कि जो ऐश्वर्य होते हैं, वो सारे ऐश्वर्य आप में। लेकिन ये ऐश्वर्य तभी योग्यता बनते हैं जब आप में घमंड नहीं हो, अहंकार नहीं। अगर ये 6 ऐश्वर्य हैं और आपके अंदर घमंड और अहंकार है, तो ये फिर योग्यता नहीं है, ये फिर आपको नीचे गिराने के लिए आपको जो है नीचे ले जाएंगे। तो ये फिर आपकी योग्यता नहीं है, ये फिर आपको अयोग्य बनाएंगे ये सब चीजें। तो ये सब चीजें उन्हीं को योग्य बना सकते हैं जिनके अंदर क्या नहीं है, दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं है, जिनके अंदर अहंकार नहीं। जो अहंकारी व्यक्ति होगा वो दूसरों में दोष क्यों देखता है? वो सोचता है मैं ही सबसे अच्छा हूं, मेरे से ज्यादा कोई अच्छा व्यक्ति नहीं। तो जब वो ऐसा सोचता है तो वो दूसरों में हमेशा उसको दोष ही देखेगा। ठीक है, तो क्या है कि फिर शिव जी ने उनको बोला आप जाओगी, आपका सम्मान नहीं होगा और अपमान होगा, और जो अपमानजनक शब्द जो होते हैं, एक तो ये है कि जो रिश्तेदार हैं उनके अपमानजनक शब्द अगर हमें सुनने को मिले, और एक ये कि जो हमें जानते नहीं, ऐसी सड़क पे कोई व्यक्ति जा रहा है, हमारे में कोई जा रहा है और उसने हमारा अपमान कर दिया, तो जिसको हम जानते नहीं है वो हमें अपमान करे, उसका प्रभाव हमारे मन पे ज्यादा पड़ता है, या जो परिवारजन है या जो रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, अगर वो हमारा अपमान करें तो हमारे मन पे ज्यादा असर पड़ता है। बताइए, अपना लोग जब अपमान करते हाँ, तो ज्यादा लगता। हाँ, तो क्या है, उन्होंने कहा कि जब आप वहां जाओगे बिना बुलाए, क्योंकि आपके पिता मेरे से ईर्ष्या करते हैं, तो आपका अपमान होगा, अपमानजनक आपको शब्द बोले जाएंगे, तो आपको वो अपमान सहन नहीं होगा। ये शिवजी ने सती को समझाया, और ये इसलिए भी समझाया और ये भी बोला। फिर सती ने बोला मैं तो उनकी बड़ी प्यारी पुत्री हूं, मेरे से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, 16 पुत्रियों में से मैं सबसे प्यारी। तो उनको केवल इसी बात की पीड़ा है कि मैं आपकी पत्नी। तो ये वार्तालाप चला। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर सती ने शिवजी से कहा कि आप उनसे ईर्ष्या करते हो। सती ने शिवजी को कहा आप उनसे ईर्ष्या करते हो, और जब वो सभा मंडप में आए थे दक्ष प्रजापति, तो आप खड़े हो जाते, आप क्यों नहीं खड़े हुए? यहाँ पे पत्नी पति को कह रही है कि आप खड़े हो जाते, तो वो कहती है आप खड़े हो जाते, एक छोटी सी बात का क्यों इश्यू बना लिया आपने? आप खड़े हो जाते, पिता मेरे संतुष्ट हो जाते, ये सब झगड़ा ही खत्म हो जाता, उठना ही तो था। तो और शिव जी ने कहा कि उस समय मैं जो है भगवान विष्णु पर ध्यान लगा रहा था, जो कि परमात्मा रूप में सभी जीवों में विद्यमान है, और अगर मैं भगवान विष्णु पे ध्यान लगाता हूँ, उनको आदर देता हूँ परमात्मा के रूप में, जो कि सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है, तो ये सबके सम्मान के तुल्य है। और जब मैं ध्यान में लीन था तो मुझे पता ही नहीं चला आपके पिता कब आए। मुझे पता लगता तो मैं उनका सम्मान करता ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने जानबूझ करके आंखें बंद कर ली और मैंने उनका अपमान करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। तो शिवजी ने अपनी पोजीशन अपनी पत्नी को क्लियर की कि मैंने उनका सम्मान किया विष्णु का सम्मान करके। तो यदि हम सबका सम्मान करेंगे तो विष्णु का सम्मान होगा, और अगर हम विष्णु का सम्मान करेंगे तो भी इनडायरेक्टली सभी का सम्मान हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो उनका सम्मान किया, और फिर शिवजी ने लास्ट वर्ड सती को ये कहे आप प्लीज मत जाइए, आपके पिता ने मेरा भरी सभा में अपमान किया है ना। और फिर
अगर आप जाओगे तो मैं ऐसा देख रहा हूं, मेरे को ऐसा कुछ समझ आ रहा है कि आपको वहां पे बहुत निंदा होगी और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये तक शिव जी ने सती को कह दिया। ठीक है, अब आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या हुआ कि शिव जी ने जब देखा कि उनकी पत्नी की आसक्ति अपने मायके से काफी ज्यादा है, तो उन्हें समझ में आ गया कि वो कहना उनका नहीं मानेंगी। तो शिव जी ने क्या कहा, अपने मन में सोचा कि अगर वो यहां रहती भी हैं तो उनको इतना दुख होगा कि वो दुख से ही वो जो है खत्म हो जाएंगी। और उन्हें ये भी पता था कि अगर वो वहां जाएंगी तो उनको मृत्यु हो सकती है, क्योंकि निंदा के शब्द वो सुनेंगी या निंदा उनकी होगी तो मुझसे सहन नहीं होगी, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोनों तरफ से शिव जी को पता लगा कि उनकी पत्नी का समस्या ऐसी है कि मृत्यु तो आनी है, चाहे वो यहाँ रहे चाहे वहां रहे। तो उन्होंने सती ने रोना शुरू कर दिया कि मेरे जो है अपने संबंधियों से मुझे मिलने की बहुत याद आ रही है, मेरे को उनका स्मरण हो आ रहा है, तो मुझे जो है उनको जाना है। और उनकी इसी आसक्ति ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और अब वो जाने के लिए तैयार हो गई, जबकि शिव जी ने मना किया फिर भी, है ना। और फिर शिव जी ने अपने गणों को कहा कि नंदी को कहा, यक्षों से कहा कि आप अपनी मेरी पत्नी के साथ आप जाइए और जा करके इनको लेकर के जाइए, क्योंकि शिव जी तो एक महान भक्त हैं और शिव जी की पोजीशन है ना, सबसे बड़े देवता माना जाता है शिव जी को, देवताओं में भी सबसे बड़े देवता, क्योंकि भगवान ऐसा कहा जाता है कि दही से दूध, जैसे दही जो है दूध से बनता है, दूध क्या है, विष्णु है, और दही क्या है, शिव जी है ना। तो विष्णु से शिव जी बने हैं, लेकिन शिव जी से विष्णु नहीं बन सकते। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो विष्णु शिव जी से भी ऊपर है, लेकिन फिर भी क्योंकि दही दूध से बना है इसलिए फिर भी दोनों समान है। तो इसीलिए पोजीशन विष्णु और शिव जी की लगभग बराबर सी है, लेकिन विष्णु तत्व है और शिव क्या है, शिव जी जीव तत्व से ऊपर है। तो जैसे ब्रह्मा तो जीव तत्व में आते हैं, विष्णु आते हैं विष्णु तत्व में, तो इनके बीच में कौन है, शिव जी। तो शिव जी जीव तत्व से ऊपर है लेकिन विष्णु तत्व से थोड़े नीचे। ठीक है, पोजीशन क्लियर हुई शिव जी की। उसके बाद क्या हुआ कि शिव जी के जो गण हैं वो सब गए और उनको एक बहुत सारे उनके और गए और उनको जो है नंदी ने अपने को बिठाया, सवारी दी, और फिर उनको एक सारिका, चिड़िया का नाम है, पक्षी का नाम सारिका है, एक गेंद भी दी, एक कमल का फूल भी दिया, एक जो है ना शीशा भी दिया, और एक सफेद रंग का छाता दिया, एक पंखा दिया और एक माला दे करके उनको भेजा। ठीक है, फिर अब सती अब आती हैं शिव जी के गणों के साथ दक्ष प्रजापति जी के यज्ञ सभा में। तो वहां पर क्या हुआ कि उनकी माता ने, है ना, उनको देखा और उनको जो है, और उनकी अनेक जो है बहनें जो थी उन्होंने देखा और उनको प्रेम से उनको जो है वेलकम किया, बट उनको कोई बैठने की जगह नहीं दी गई और उनको कोई उपहार नहीं दिया गया। जैसे कब कोई आता है, किसी का कोई फंक्शन होता है तो उसको सीट देते हैं, उसको जगह देते हैं, आप बैठिए, उसको कोई उपहार देते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो और ये भी हुआ, वहां पे अनाउंसमेंट हो गया दक्ष प्रजापति जी के द्वारा कि शिव जी को आहुतियों का फल नहीं दिया जाए। इस बात को सुन करके जो सती हैं उनको बहुत क्रोध आया, है ना। और जब उनको क्रोध आया तो जो शिव जी के गण हैं वो सब खड़े हो गए दक्ष को मारने के लिए, और सती ने फिर उनको रोका। आखिर तो वो उनके पिता ही है ना, तो गण फिर रुक गए। तो फिर क्या हुआ, सती ने दक्ष को कहा कि आप जो है जिसमें दोष नहीं उसमें भी जो है दोष देखते हैं, है ना, क्या आपकी मानसिकता है। और शिव जी मेरे पति इतने महान हैं कि जिसमें दोष भी होते हैं तब भी वो छोटे से गुण को बड़ा देखते हैं। तो क्या है कि आप तो साधु का एक चोला पहने हुए, लेकिन मेरे पति तो वाकई में साधु हैं। साधु का कार्य क्या है कि जिसमें दोष नहीं हो उसमें भी, जिसमें दोष है उसके भी गुण देखना। ये तो साधु काम कर सकता है, नहीं तो जो सामान्य इंसान है वो तो दूसरों में दोष ही देखेगा। तो शिव जी में दोष नहीं है, लेकिन फिर भी दक्ष प्रजापति ने उनमें दोष देखे। तो ये बात सब भरी सभा में सती सबको बोल रही हैं, अपने पिता को जो है बोल रही हैं कि जो है आप जो है
दूसरों में दोष देखते हैं और ऐसे लोगों में दोष देखते हैं जिनके अंदर दोष है नहीं, क्योंकि आपका जो इस तरह का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आप हमेशा दूसरों में दोष देखते हैं, और जबकि मेरे पति हैं वो छोटी सी भी कोई अगर कोई सेवा करता है या अच्छा कार्य करता है वो उसको भी बहुत बड़ा कह करके उसको स्वीकार करते हैं। तो ये एक में था जो सती ने दक्ष प्रजापति जी को बोला, और उन्होंने बोला क्योंकि मेरे पति शिव जी एक महान भक्त हैं, वो तो आपको क्षमा कर भी देंगे, लेकिन मेरे पति की चरण धूलि वो आपको क्षमा नहीं करेगी। तो इस बात को हम क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना। अगर हम किसी वैष्णव निंदा को सुनते हैं, बोलते हैं या मन में करते हैं, तो वैष्णव तो माफ कर देगा। वैष्णव तो बड़े दयालु होते हैं, वो तो कभी भी जो है किसी के दोष को ग्रहण नहीं करते। वो तो ये सोचते हैं कि चलो इनसे भी गलती हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, इनसे गलती हो गई, इनको माफ कर दो। वैष्णव क्या होता है, बहुत माफ करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। वैष्णव कोई भी अवगुण को किसी को अपने मन में नहीं रखता, ग्रहण नहीं करता। लेकिन ऐसा बताया गया है कि वैष्णव भले ही माफ कर दे, लेकिन उसकी चरण धूलि माफ नहीं करती। इसीलिए वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। इसीलिए हम मंदिर में जब आते हैं 10 अपराध के बाद सभी वैष्णवों को क्या बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये प्रार्थना क्या है कि जाने अनजाने में हम भी किसी वैष्णव से हमारे प्रति कोई अपराध हो गया हो या किसी को थोड़ा सा कष्ट भी पहुंच गया हो तो हमें वो क्षमा करें। और ये बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, अगर हमने किसी भक्त के हृदय को दुखी किया तो कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। आप इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए और इसको अप्लाई कर लीजिए। यदि हमने किसी भक्त के दिल को दुखाया तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा और माला भी उस दिन अच्छी नहीं होगी, है ना। ये कथा आती है जब ध्रुव महाराज ने अपने भाई, है ना, उनके भाई का क्या नाम था, ध्रुव महाराज का जो भाई थे, सौतेले भाई थे, उनका नाम क्या था, उत्तम। उत्तम को एक यक्ष ने मार दिया। तो एक यक्ष ने उत्तम को मारा तो ध्रुव महाराज अपनी सेना के साथ निकल गए सब यक्षों को मारने के लिए। तो फिर उनके जो ग्रैंडफादर है वो स्वयंभू मनु आते हैं, उनको कहते हैं भाई ये क्या कर रहे हो आप। उनके पिता का नाम था उत्तानपाद और उत्तानपाद के पिता का नाम क्या था, स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु आते हैं, कहते हैं कि भाई एक यक्ष ने आपके भाई को मारा है और आप सब यक्षों को मार रहे, अब रुक जाओ। तो वो रुक गए। ठीक है, इसी तरह से क्या हुआ था, परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था। परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो गई 7 दिन के अंदर। उसके बाद उनके पुत्र का नाम क्या है, जन्मजय। तो जन्मजय ने क्या करा, तक्षक नाग ने मेरे पिता को मारा है ना, मैं सारे सर्पों की आहुति चढ़ाऊंगा। तो उन्होंने सर्पों को सबको जो है आहुति में चढ़ाना शुरू कर दिया। अरे एक सर्प ने अगर आपके पिता को काटा है तो सारे सर्प योनि ने थोड़ी कोई उसमें कुछ किया है। तो वहां पे कौन आए, वहां पे भी बृहस्पति ऋषि आए और बृहस्पति ऋषि ने कहा कि ऐसा मत करो, रुक जाओ। जन्मजय को रोका कि सारे सांपों की आहुति मत चढ़ाओ, तो फिर वो रुके। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन परीक्षित महाराज क्या है, परीक्षित महाराज ने जब ब्राह्मण का श्राप लिया तो उन्होंने सारे ब्राह्मणों को श्राप नहीं किया, जबकि उनके पास योग्यता थी सभी ब्राह्मणों को श्राप देने की। एक नवयुवक ब्राह्मण ने, जिसकी कोई पोजीशन नहीं है, जिसके पास कोई इतनी सामर्थ्य नहीं है, बचपने में उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके एक राजा, एक शुद्ध भक्त, एक वैष्णव भक्त, इतने अच्छे राजा को एक श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाल दिया। ठीक है, तो परीक्षित महाराज ने सभी ब्राह्मणों को उस समय श्राप नहीं दिया। वो चाहते तो दे सकते थे, उन्होंने सहन किया। जन्मजय ने सहन नहीं किया। और यहां पर हम देख रहे हैं जो है किसने सहन नहीं किया, जन्मजय ने नहीं किया। और एक और चीज, एक और था मैंने बताया, सहन नहीं किया था जहाँ पे सारे सर्पों की आहुति हुई थी। एक तो ये हो गया, और एक और केस बताया था ना मैंने, 3 केस बताया मैंने। एक तो परीक्षित महाराज का केस बताया। ठीक है,
और एक जो है कि जनक जी का केस बताया। हाँ, और तीसरा किसका बताया? तीसरा अब बताओ, अभी मैंने बताया। तीसरा एक श्रृंगी ऋषि ने हाँ, श्रृंगी ऋषि को तो परीक्षित महाराज ने ब्राह्मणों को शराब नहीं दिया। तो एक और मैंने आपको बताया था, आप याद करो, मैं आपको फिर से याद दिलाना, आप अपने आप याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम ध्रुव महाराज के बारे में मैंने बताया था ना कि ध्रुव ने यक्षों के ऊपर सब प्रहार किया तो स्वयं मनु को आगे रोकना पड़ा। तो ध्रुव महाराज ने स्वीकार मतलब सहन नहीं किया, सभी यक्षों को मारना शुरू कर दिया। जन्मदेवी ने भी सहन नहीं किया, लेकिन परीक्षित महाराज ने सहन किया। 3 हो गए ना उदाहरण। मैंने बोला था ना ध्रुव महाराज का उदाहरण, ध्रुव महाराज ने सब यक्षों को इधर से इधर मारना, उनके पास तो नारायण कवच की भी ज्ञान था, नारायण कवच से सबको मारना शुरू कर दिया उन्होंने, ध्रुव महाराज ने। तो कहने का मतलब क्या है कि शिव जी के बारे में सती ने और गुणगान किया। सती ने अपने पति के बारे में कहा कि वो सारे पापों को नष्ट करते हैं और उनकी जो ख्याति है वो बहुत शुद्ध है ना, और उनके जो आज्ञाएं हैं उनको हम जो है आज्ञाओं को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अस्वीकार करेंगे तो हमारा ही जो है दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। तो आपने शिव जी का अपमान किया है, आपने उनको श्रापित किया है, और शिव जी की पूजा तो असुर, दानव और भक्त भी करते हैं। हमने देखा है कि कई सारे असुर शिव जी को प्रसन्न करते हैं भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए, है ना। जैसे वो बोलेंगे कि भाई मेरे को एक ऐसा वरदान दे दो, मैं किसी के ऊपर हाथ रख दूं तो वो मर जाए। ये वरदान भी शिव जी ने दिया था। तो ऐसे असुर और ऐसे तो क्या है कि शिव जी वैष्णवों के प्रिय। वैष्णव क्यों पूजा करते हैं शिव जी की? क्योंकि वो भगवान के जो कि बहुत बड़े जो कि शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त हैं तो हम उनसे क्या मांगेंगे? हम मांगेंगे कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति दे दो। ऐसा उदाहरण कौन है? गुजरात में नरसिंह मेहता नाम के एक भक्त हुए थे, वो शिव जी के भक्त थे। उनकी पत्नी ने उनको घर में डांटा, अरे तुम तो पागल हो, तुम तो जो है शिव जी ओम नमः शिवाय करते हो, जाओ निकल जाओ यहाँ से, कुछ कमाते हो, धंधा वगैरह कुछ है नहीं तुम्हारा, बस इधर आके बैठ करके कुछ भी बोलते हो और कुछ करते तो नहीं। तो उनको इतना क्रोध आया, वो चुपचाप निकल गए। और उन्होंने बोला कि इस बार मैं शिव जी के मंदिर में जाके उनकी इतनी बढ़िया उपासना करूँगा, शिव जी को प्रकट करके रहूँगा। शिव जी प्रकट हो गए 2 दिन के अंदर, उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित थे और खुश थे, प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने बोला आप मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन मिल गए। अच्छा, अब क्या है कि देवी देवताओं की पूजा में और भगवान कृष्ण की पूजा में बड़ा एक अंतर है, मैं आपको बताता हूँ। देवी देवता अगर प्रकट हो जाएंगे आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, तो आपको उनसे कुछ मांगना ही पड़ेगा। लेकिन विष्णु अगर हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उनसे आपको जबरदस्ती कुछ देंगे, क्योंकि जो देवी देवता हैं वो तो भौतिक उपलब्धियां ही दे सकते हैं ना। जो हमको चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए या गोलोक वृंदावन में हमको भगवान की सेवा चाहिए, वो तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। वो तो ब्रह्मा, शिव और देवी देवता नहीं दे सकते, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि देवी देवताओं की पूजा में एक सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर वो प्रकट हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे, तो वो कहेंगे मांगो। अगर आप कुछ नहीं मांगोगे तो वो वहां से जाएंगे नहीं, आपको पीछे पड़ जाएंगे, वो मांगना ही पड़ेगा, चाहे आपके हित में हो चाहे हित में नहीं हो। हमारे हित में क्या है? कृष्ण प्रेम और गोलोक वृंदावन, वो तो वो दे नहीं सकते, तो जो भी कुछ देंगे हमारा नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ, नरसिंह मेहता के सामने शिव जी प्रकट होकर बोल रहे हैं आप मांगो। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आपको मांगना पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता ने क्या मांगा जिससे उनका नुकसान नहीं हुआ? बहुत आपको सीखने के लिए मिलेगा। नरसिंह मेहता ने मांगने में क्या मांगा कि आपको जो प्रिय है आप मुझे वो दे दो। उनको क्या प्रिय है? कृष्ण भक्ति, क्योंकि सबसे बड़े वैष्णव है। तो उस दिन से फिर वो शिव जी के जो है आशीर्वाद से और उनके वरदान से उस दिन से वो कृष्ण भक्त बन गए। तो आप समझिए कि एक जो भक्त होता है वो कितना बुद्धिमान होता है। अगर वो ये नहीं मांगते तो फंस जाते, वो भौतिक चीज मिल जाएगी तो और जगह हमको बंधन में बांध देगी। भौतिक चीज क्या बांध देती है, बांधती है, लेकिन हमको तो अपनी आसक्ति को तोड़ना है। आसक्ति कैसे टूटेगी? जब हमको जो है भौतिक चीज नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान कई भक्तों को इतना धन नहीं देते हैं, क्योंकि उनको ये मन में ये रहता है कि अगर मैं धन दूंगा तो फिर ये मेरी भक्ति छोड़ना चाहिए। तो नरसिंह मेहता ने क्या करा कि जो आपको सबसे प्रिय आप मुझे वो दो। उनको सबसे प्रिय क्या है? कृष्ण भक्ति। तो अगले दिन से वो नरसिंह मेहता कृष्ण भक्त बन गए। ये चीज क्लियर है? तो भक्त को होना है चतुर, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, बिजनेस में नहीं, ठीक है, ओके। तो अब क्या है कि
ये फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि भगवान शिव तो इतने शुद्ध हैं और इतने बड़े भक्त हैं कि उनका जो चरण का जो चरणामृत है वो ब्रह्मा जी अपने सिर पर लगाते हैं उनको आदर देने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त भगवान विष्णु के, हमेशा भगवान के ध्यान में ही लगे रहते हैं। फिर क्या हुआ, सती ने फिर और कहा कि अगर है ना, अगर आपने मेरे पति की जो सबसे बड़े भक्त हैं उनकी निंदा की है तो हमको अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए और हमको जो निंदा कर रहा है उसको सजा देनी चाहिए, और ये भी कहा कि उसकी जीभ काट देनी चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने शरीर को ही त्याग देना चाहिए। अब क्या है कि उनके पिता हैं, एक पुत्री तो अपने पिता को मार नहीं सकती, तो इसलिए सती ने निर्णय लिया कि मैं अपने शरीर को ही त्याग देती हूँ। उनके अंदर जो प्राणवायु थी उस प्राणवायु से ही उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित करके अपने शरीर को छोड़ दिया। किस चीज के कारण? क्रोध के कारण। किसके प्रति? अपने पिता के प्रति, दक्ष प्रजापति जी। तो सती ने अपना शरीर त्याग दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं, जैसे शिव जी हैं जो मेरे पति हैं, वो आत्मज्ञानी हैं, उनको नियम कानून को मानने की कोई आवश्यकता नहीं, उनका कोई नियम कानून नहीं। जैसे उन्होंने कहा वो नहाता नहीं है तो शमशान की भभूत लगाता है ना, वो कुछ जो है कहीं रहता नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। तो उन्होंने कहा जो भक्ति कर रहा है या जो शुद्ध भक्त है उसका के लिए कोई नियम कानून लागू नहीं होता है। और आप अपने धर्म का पालन कीजिए। उनकी पुत्री ने अपने पिता को सलाह दी, आप अपने धर्म का पालन कीजिए और दूसरों को बेफजूल की जो है आप उनको वो मत दीजिए, उनको सजेशन मत दीजिए या अपने आदेश मत बताइए, उनको कुछ मत बताइए, ठीक है। तो सती ने कहा कि मैं अपना संबंध आपसे स्वीकार नहीं कर सकती, मेरे पति का आपने इतना भर के अपमान किया है, उनको इतना बुरा भले शब्द किए हैं, उनको आपने श्रापित किया है, तो मैं ये सहन नहीं कर सकती। तो उसके बाद क्या हुआ, अपने पति शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने अपने शरीर को प्राणवायु में अग्नि की प्रधानता को ला करके अपने शरीर को त्याग दिया। और इस पर भी दक्ष प्रजापति जी ने कुछ भी नहीं किया। दक्ष प्रजापति जी ने अपनी पुत्री को आग में जलने से नहीं रोका। देखिए, व्यक्ति ईर्ष्या में और दूसरों की निंदा में इतना अंधा हो सकता है कि अपनी पुत्री की जान की रक्षा करना भी भूल सकता है। और सबसे वो पुत्री जो सबसे ज्यादा प्रिय थी उनको, 16 पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री सती थी और सबसे प्रिय थी दक्ष प्रजापति जी को, उनको भी जो है उन्होंने प्राण त्यागने से नहीं रोका। और फिर क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति जी ने उनका भी सम्मान नहीं किया और ये कहा गया कि दक्ष प्रजापति जी एक ब्राह्मण होने के लायक भी नहीं है, योग्यता नहीं है उनके ब्राह्मण की होने की। और शिव जी के जो गण थे ये सब देख करके है ना, उन्होंने दक्ष प्रजापति जी को मारने के लिए तैयार हो गए। और भृगु ने ऐसे मंत्र पढ़े कि जिससे शिव जी के जो गण हैं वो गण मृत्यु को प्राप्त हो जाए, क्योंकि ब्राह्मणों के पास मंत्रों की शक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो शिव जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने दक्ष प्रजापति जी और ब्राह्मणों को मारने का प्रयोजन किया, और इधर भृगु और दक्ष प्रजापति जी के जो अन्य अनुयायी हैं उन्होंने उनको मारने का प्रयोजन किया। तो दोनों तरफ लड़ाई का माहौल बन गया और मंत्रों की शक्ति से कुछ ऐसे असुर होते हैं जिनका नाम होता है ऋभु, तो ऋभु को प्रकट कर लिया अग्नि से, और ऋभु जो है पीछे पड़ गए शिव जी के गण के पीछे और वो फिर सब भाग गए। तो ऋभु बहुत शक्तिशाली होते हैं क्योंकि मंत्रों की शक्ति से उनका प्राकट्य होता है। और अब क्या हुआ कि ये वाली जो कथा है कि सती ने शरीर त्याग दिया और ये ऋभु जो देवताओं जो ब्राह्मणों ने प्रकट किए थे और जो शिव के जो गण हैं वो आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ऋभु को देख के वो भाग गए। और जब भाग गए तो नारद जी आए शिव जी को बताने के लिए उनकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। देखेंगे आगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस फोटो में, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि नारद जी आए शिव जी के पास और शिव जी किस तरह से जो है हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में शोकित होकर के। उनको शोक लगा, उनको बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने अपनी एक जटा में से एक
केश में से बाल निकाला और बाल को निकाल करके जमीन पर फेंक दिया, और उस जमीन पे फेंकने के कारण एक असुर प्रकट हुआ, एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। और वीरभद्र को भगवान शिव ने तुरंत आदेश दिया कि जाकर दक्ष प्रजापति जी का वध कर दो। तो आप देखेंगे अगले स्लाइड में ये वीरभद्र प्रकट हो रहे हैं, और ये जो यज्ञ समारोह हो रहा था यहाँ पर एक बहुत तेज आवाज से वो आते हैं यज्ञ सभा में, और वहाँ पे बहुत बड़ा आंधी तूफान खड़ा हो जाता है, और सब जो सती की जो माता है प्रसूति ना, प्रसूति को और सभी को ब्राह्मणों को यज्ञ करता हुआ देख करके वो सब देखते हैं, ये सोचते हैं, ये संकल्प करते हैं, ये मेरे जो पति ने है ना, ये जो पाप में कार्य किया है, ये शिव जी का और मेरी पुत्री का अपमान करके, ये उसी का परिणाम है। और इसका परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि आपने शिव जी जैसे भक्त को क्रोधित कर दिया, तो आपका तो दुष्परिणाम होगा ही होगा। ऐसा सती की माता प्रसूति ने सोचा, और दक्ष ने भी देखा कि बहुत उल्टे सीधे जो है ये आंधियां आ रही हैं और कोई बहुत बड़ा ऊंची आवाज आ रही है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ प्रलय जैसा माहौल बन रहा है, तो उनको भी भय लगने लगा। और वीरभद्र और उनके अनुयायी आए और सभा कक्ष को पूरा घेर लिया, और घेरने के बाद है ना वीरभद्र ने है ना जो भृगु की मूंछ है उसको उखाड़ दिया। वीरभद्र ने भृगु की मूंछ को उखाड़ दिया, उषा जो है उनका दांत तोड़ दिए, और भागा है भाग की आंखें निकाल ली। इन तीनों का ऐसा दंड दिया, और दंड देने के बाद वीरभद्र ने, आप देखेंगे इस फोटो में, अपने फरसे से दक्ष का सिर काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दक्ष का अंत हो गया, और दक्ष का सिर काट के वो कैलाश चले गए। तो अब जो है ये कैलाश जाके अपनी जो भी आदेश शिव जी से जो वीरभद्र को मिला था उसकी रिपोर्ट अब शिव जी को देने जाते हैं कि वीरभद्र बोलेंगे शिव जी से कि जो आपने कहा था, जो आपकी इच्छा थी, मैंने जो आपकी इच्छा थी उसको पूरा किया। ठीक है, तो ये इच्छा थी, तो अब ये रिपोर्ट जाके वो देते हैं। और अब क्या होता है कि अब इस सब की जो खबर है, सारे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। नारद जी ने बताया शिव जी को, और देवी देवता बता रहे हैं किसको? ब्रह्मा जी को, कि ये सब हो रहा है, ये सब गड़बड़ हो रही है, तो देखिए क्या हो सकता है। और शिव जी बहुत क्रोधित हैं, न जाने अपने क्रोध से पूरी सृष्टि को ही जो है नष्ट ना कर दे। देवताओं को बहुत भय लगने लगा। और फिर इस जो समारोह में आप देखेंगे, जिसमें वीरभद्र आया था, जिसमें सती ने अपना शरीर को त्यागा था, केवल ब्रह्मा और शिव नहीं आए थे, ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए थे, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु को पहले से ही पता था ऐसा कुछ अशुभ होने वाला है। तो क्योंकि इसलिए बोला जाता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिकालदर्शी हैं, ये भूत भी देख सकते हैं, ये वर्तमान भी देख सकते हैं, ये भविष्य भी देख सकते हैं। तो इनको पता था, लेकिन उन्होंने इंटरफियर नहीं किया, क्योंकि भगवान भी किसी की इच्छा शक्ति में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हम चाहें तो भौतिक इच्छा रखें, हम चाहें तो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, भगवान ने हम पर छोड़ दिया। अब जैसे आप देखेंगे आज क्लास में 5 भक्त आए, ये आपकी इच्छा थी कि आप आज की क्लास अटेंड करो, भगवान ने आपको फोन करके नहीं बोला, मैसेज नहीं डाला कि आज की क्लास में आपको जाना है। बाकी 4 भक्तों को भी नहीं बोला, वो नहीं आए, लेकिन उनको भी नहीं बोला, उनकी इच्छा थी क्लास नहीं करने की, वो नहीं कर रहे, आपकी इच्छा थी तो आप कर रहे। तो भगवान ने आपको स्वतंत्रता दे रखी। सप्ताह में 1 बार क्लास होती है, आप आके 2 घंटा क्लास में बैठते हैं, आप सुनते हैं। जब आप सुनते हैं तो भगवान का गुणगान ही हो रहा है, तो भगवान के गुणगान को जब आप सुनेंगे, तो जब श्रवण और कीर्तन करेंगे, जो सुनेंगे वो बोलेंगे, और जो बोलेंगे वही आपको याद रहेगा। तो हमारी ये तैयारी क्या हो रही है? अंत समय की तैयारी हो रही है, अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति की तैयारी है कि ये जो हम भगवान की कथा या भगवान के भक्तों की कथा हम सुनेंगे, तो हम जो है उसी को बोलेंगे, और जब हम उसी को बोलेंगे तो उसी का स्मरण करेंगे। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को जब पूछा गया कि आपने ना पाठशाला में क्या सीखा, तो उन्होंने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ठीक है, तो अब ये 9 प्रकार की जो भक्ति के जो अंग हैं, हम इसमें से किसी से भी भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम श्रवण करेंगे, हम जो है सुनेंगे, हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ जो है विग्रह पूजा करेंगे तो हमें श्रवण और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें सब की जरूरत इसलिए क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हमें तो सब चीज करनी चाहिए।
इसीलिए पाद सेवनम में तुलसी पूजा भी आएगी, पाद सेवनम में आपको मंदिर की प्रदक्षिणा करनी है वो भी आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आएंगी। तो ये सब चीजें जो है क्या है, ब्रह्मा जी के पास जब भयभीत होकर सारे देवी देवता गए कि भाई अब शिव जी बहुत क्रोधित हो गए हैं, और वो जब क्रोधित हो जाते हैं तो फिर कुछ प्रलय वगैरह आ सकती है, तो इसलिए सब भयभीत हो गए, शिव ब्रह्मा जी के पास गए, आप कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बोला आप उनको प्रसन्न कीजिए, और ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ गए, है ना। और जिस समय ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए उस समय क्या हो रहा था, उस समय ब्रह्मा, और उस जाने से पहले जब ब्रह्मा जी और देवी देवता गए तो कैलाश पर जब गए तो कैलाश के पास एक तो अलकनंदा नदी है। तो अलकनंदा नदी क्यों शुद्ध है, क्योंकि उसमें सती ने स्नान किया। तो ये हमको समझना है। और वहाँ पे कई सारे जो है बहुत सारे वृक्ष हैं जो कि बहुत ही शुभ हैं ना, वहाँ पे बहुत अच्छे सुंदर मोर हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर झरने हैं, बहुत वातावरण बहुत ही मतलब बहुत दैवी वातावरण है। तो कैलाश जो स्वर्ग लोक से जो कैलाश मानसरोवर ये लोग गए तो ये सब लोगों ने देखा ना, बहुत असाधारण वातावरण देखा जो कि बहुत इनके मन को पुलकित किया और इनको अच्छा लगा। और फिर वहाँ से जब जाते आते उन्होंने देखा कि चंदन के वृक्ष भी हैं, और उससे जो है चंदन के वृक्ष से एक बहुत मधुर सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। और इस तरह से वैदुरी मणि से भी जो जितने भी स्नान घाट थे अलकनंदा नदी के पास वो सारे चमक रहे थे। तो वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे भगवान शिव हरि कथा कर रहे थे। किसको कर रहे थे, नारद जी थे, कुबेर भी थे और 4 कुमार थे। कौन कौन थे, नारद जी और 4 कुमार। ये जो है किसको हरि कथा सुना रहे हैं, जब ब्रह्मा जी देवी देवताओं के साथ आए उनको प्रसन्न करने को, क्योंकि उनके मन में भय था कि दक्ष प्रजापति जी ने इतना बड़ा एक अपमानजनक उनकी पत्नी का भी उन्होंने हत्या के कारण बन गए हैं, तो उनके मन का क्रोध और आक्रोश का तो कैसे कोई मुकाबला कर पाएगा। तो इस भय से वो गए और जब देखा कि जो है शिव जी जो है हरि कथा कर रहे हैं 4 कुमारों को, नारद मुनि को और कुबेर को। कुबेर कौन है, देवताओं के खजांची, फाइनेंस मिनिस्टर, सारे रुपया पैसा वो संभालते देवी देवताओं का। देवताओं को कोई कमी होती है तो कुबेर जी आते हैं। और जो ध्रुव हैं, ध्रुव महाराज के जो सौतेले भाई का नाम क्या था, उत्तम। उत्तम का जो वध किया था यक्ष, और यक्ष के राजा कौन है, कुबेर। तो स्वयंभू मनु ने और ध्रुव महाराज को ये बोला था कि आप जाओ और यक्ष जो कुबेर हैं, कुबेर से माफी मांगो कि आपने इतने यक्षों को मार दिया। तो कुबेर शुद्ध भक्त नहीं है, ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हैं। तो एक लोअर पोजीशन का जो भक्त है वो हायर पोजीशन का जो भक्त है, हायर पोजीशन का जो भक्त है वो लोअर पोजीशन के भक्त से माफी मांगने के लिए जाता है। केवल किस लिए कि वो लोअर पोजीशन वाला भक्त उनसे अप्रसन्न ना हो जाए। अगर वो अप्रसन्न हो जाएगा तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। तो इसलिए चाहे लो पोजीशन का भक्त हो, चाहे हाई पोजीशन का हो, चाहे सेम पोजीशन का हो, भक्त हमसे किसी भी तरह से अप्रसन्न या दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्तों से डीलिंग करते वक्त उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमने उनको दुखी किया हमारे भगवान की कृपा चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सारा कुछ कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि वहाँ ध्रुव महाराज और यक्ष और कुबेर और ये सब है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पर सब लोगों ने देखा, तो शिव जी को देखा और ये सब देखा। भगवान शिव जो है ब्रह्मा जी को देखते ही तुरंत अपनी सीट से खड़े हो गए, उनका आदर किया, है ना, उनका आदर किया और उनको जो है प्रणाम किया झुक करके, और ब्रह्मा जी को पूर्ण रूप से सम्मान दे करके, है ना। फिर ब्रह्मा जी ने उनको बोलना शुरू किया, ब्रह्मा जी ने उनका जो है गुणगान करना शुरू किया। आप तो जो है पूरे सृष्टि के नियंता हैं, है ना, आप जो है इस सृष्टि के माता और पिता दोनों ही हैं, है ना, और आपने वर्णाश्रम धर्म बनाया है, आपने तपस्या यज्ञ इसको आपने जो है इस सिस्टम को आपने बनाया है, इसका स्थापित किया है, और सब आप जो है सबका निर्धारित करते हैं कौन कहाँ जाएगा, है ना, स्वर्ग में जाएगा या मुक्ति में जाएगा या जो है नरक में जाएगा, ये आप निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी शिव जी का गुणगान कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम ऑल्टर के सामने जाते हैं, भगवान राधा पार्थी सारथी के सामने, तो हमें क्या बोलना चाहिए, भगवान आप मेरी नौकरी की तनख्वाह बढ़ा दो,
ये बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? आप हमें अपनी चरणों में, यानी कि जो आपकी चरणों में मैं सदा जाकर हूं। नहीं, हमको भगवान के गुणों का पहले गुणगान करना चाहिए। आप प्रभु आत्मा राम हैं, आप निरंजन हैं, आप जो है भक्त वत्सल हैं, आप अखिल रसामृत मूर्ति हैं, आप अविज्ञा हैं, आप स्वराट हैं, आप जो है ना, आप अच्युत हैं, और क्या हैं? आप अधोक्षज हैं। तो भगवान के जो नाम है ना, आप उत्तम श्लोक हैं। ये सारे जो, ये कहां से मैं वर्ड्स बोल रहा हूं? जो श्रीमद् भागवतम की जो प्रार्थनाएं हैं, जो शुद्ध भक्तों ने भगवान को बोली है, उनसे भी गलती हुई है। जैसे इंद्र से गलती हुई, तो भगवान से क्या प्रार्थना की? ब्रह्मा जी से गलती हुई, क्या प्रार्थना की? तो भगवान के लिए अलग अलग शुद्ध भक्तों ने अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग किया है। तो वो जो वर्ड्स है, हमको भगवान के गुणों का गुणगान करना चाहिए, फिर पॉइंट पे आना चाहिए। आप समझे? तो इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी शिव जी का गुणगान कर रहे हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ, सब नियंता है ना। तो और उन्होंने कहा शिव जी को कि आप सब जो है संत गण हैं, ये ब्राह्मण संत गण ही है, ये सब यज्ञ तपस्या कर रहे हैं, आप इनको क्यों मरवा रहे हैं वीरभद्र द्वारा? वीरभद्र ने तो सबको ही मारने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। वीरभद्र इतना भयंकर था, उसको देखते ही ब्राह्मण लोग डर जाएं, भयभीत हो जाएं, भाग जाएं, है ना। बहुत महाकाल टाइप का था, है ना। तो कहने का मतलब, और ये उन्होंने बोला साधु तो सबके प्रति दया का भाव रखते हैं, है ना, और वो उनके साथ भी दया का भाव रखते हैं जो भौतिकवादी हैं, और उनके प्रति जो है कोई भक्त के प्रति कोई अपराध हो जाए, है ना। और आप तो कभी माया से प्रभावित भी नहीं होते, है ना, और आप तो जो है कभी किसी कर्म से भी कोई आपका कोई बंधन नहीं। तो ब्रह्मा जी उनको खूब जो है ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनका गुणों का गुणगान कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने अब पॉइंट बोला कि आपने सबको इसलिए मरवा दिया क्योंकि आपको आहुतियों का फल नहीं दिया गया। तो शिव जी ने बाद में बताते हैं, शिव जी की उनको इस बात का नहीं था, उनको इस बात का क्रोध था। शिव जी को ना तो इस बात का क्रोध था कि उन्होंने उनको अपमानित किया, ना इस बात का क्रोध था कि उन्होंने आहुतियों का फल नहीं दिया। उनको इस बात का क्रोध था कि जो उनकी पत्नी भी एक वैष्णवी थी, उस वैष्णवी के प्रति उन्होंने अपराध किया, उनको जो है उनको अपशब्द कहे, उनका अपमानजनक शब्द बोल करके उनको इतना गहरा शोक लगाया हृदय में कि उनको अपने प्राण त्यागने पड़े। इस बात को उन्होंने बहुत बुरा माना और इसकी वजह से वीरभद्र को प्रकट किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि दक्ष को जो है आप माफ कर दीजिए और उसको फिर से उसके प्राण उसको वापस कर दीजिए और भृगु की मूंछ लौटा दीजिए जो आपने नोच करके निकाली, और पूषा को उसके दांत वापस दे दीजिए। और सारे जो देवता हैं जो आपके क्रोध से भयभीत होकर के या वीरभद्र की इस तरह के प्रहार से वो जो है उनके वो जब दुर्बल हो गए हैं तो उनको भी आप फिर से सजीव कर दीजिए और आप अपने आहुतियों का फल ले लीजिए। ब्रह्मा जी ने उनको बोला। अब देखते हैं शिवा क्या कहते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि शिव जी अब जो है मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मैंने दक्ष प्रजापति जी को जो ये है ना प्रताड़ित किया है या उनका सर धड़ से वीरभद्र के द्वारा अलग कराया, उनको करेक्ट करने के लिए कराया। करेक्ट करने के लिए मतलब जैसे मैंने उसे सजा दी है उसको सुधारने के लिए। और अब जो है शिव जी कहते हैं अब दक्ष प्रजापति जी को एक बकरे का सिर लग जाए। बकरे का सिर क्या होता है? बकरे का सिर क्यों लग जाए? बकरे का सिर इसीलिए कि जब हम दूसरों से सम्मान की इच्छा रखेंगे और दूसरों को सम्मान नहीं देंगे तो हमें भी बकरे का सिर लग जाए। ये आप लिख लो। इसीलिए तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदारी। भगवान का नाम निरंतर वही ले सकता है जो सम्मान की इच्छा से रहित होगा, नहीं तो नहीं ले सकता। भगवान का नाम उसे कड़वा लगेगा, उसको लगेगा क्या ये भगवान का नाम मैं नहीं ले सकता। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसीलिए बकरे का सिर लग गया। जब बकरे का सिर लग गया तो दक्ष प्रजापति जी अपने होश आवाज में आए। उनको ऐसा लगा कि नींद से उठे, है ना, और उन्होंने भाग की आंखें भी लौटा दी, पूजा के दांत भी लौटा दिए, जो देवी देवताओं के जो पैर हाथ टूट गए थे उनको भी ठीक कर दिया, स्वस्थ कर दिया। और इस तरह से उन्होंने इस तरह से ब्रह्मा जी का जो आदेश था या सुझाव था उसको पूरी तरह से माना।
और अब क्या हुआ, और फिर सभी देवताओं ने बोला साधु 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 साधु, किस लिए? वही शिव जी ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया तो सब कुछ ठीक होने लग गया। दक्ष में प्राण आ गए और सबके दांत वगैरह जिसके टूटे थे, मूंछें उखाड़ दी गई थी, आंखें निकाल ली तो सब वापस आ गई। और दक्ष जो है अब जाग करके उठे, आप देखेंगे कि बकरे का सिर लगा हुआ है दक्ष प्रजापति जी को, और शिव जी से हाथ जोड़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करके अपनी पुत्री का स्मरण कर रहे हैं और रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? उनकी पुत्री ने अपना शरीर छोड़ दिया इसलिए रो रहे हैं। और फिर अब दक्ष जो है प्रार्थना करते हैं शिव जी से कि आपने मुझे जो दंड दिया है उससे आपने मुझ में कृपा की, कि आपने जो मुझे दंड दिया है वो आपका दंड मेरे ऊपर आपकी कृपा है। तो ऐसे अब ये जो है विनम्र बन गए और उन्होंने कहा, शिव जी का गुणगान किया। उन्होंने कहा आप ब्राह्मणों की हमेशा रक्षा करते हैं, है ना, और मैंने आपका अपमान किया लेकिन फिर भी आपने दयावश, करुणावश, कृपावश आपने मुझे नरक जाने से रोक लिया और मुझे इसी जन्म में दंड दे करके आपने मुझे क्षमा कर दी। तो ये जो है प्रार्थना की किसने? और फिर दक्ष प्रजापति जी ने जो वो यज्ञ था जो समाप्त हो गया था, या वो वीरभद्र के आने से तहस नहस होकर के सब जो है उसको रोक दिया गया था, वो यज्ञ फिर से उन्होंने शुरू किया और ब्राह्मणों ने आहुतियां देना शुरू किया और यजुर्वेद से मंत्र बोले गए। और उसी के बाद फिर आप देखेंगे गरुड़ पर भगवान हरि प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? भगवान हरि, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। ठीक है, तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र तो बोलने का बनता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसके लिए सारा कार्य हो रहा है वही अगर प्रकट हो जाए तो ये तो अब कृपा है ना। तो इनके लिए ही, भगवान के लिए सारा हो रहा था। तो भगवान के फॉर्म का, भगवान के रूप का बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। श्लोक में अभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय सीमित है। और सारे देवी देवताओं ने भगवान को अपना प्रणाम जो है प्रणाम किया, उनको जो है और प्रार्थना की, है ना। और सभी का जो देवी देवताओं के शरीर से जो कांति निकलती वो सब फीकी पड़ने लगी भगवान की शरीर की कांति के सामने, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो सब लोग फीके पड़ जाते हैं, चाहे वो देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे जो भी हो। और उन्होंने कहा कि हम जो प्रार्थना आपको कर रहे हैं ये भी आपके द्वारा दी गई शक्ति से कर रहे हैं। देवी देवताओं ने इस तरह से भगवान की प्रशंसा की। और फिर दक्ष प्रजापति जी ने भी भगवान को प्रार्थना अर्पण की। और फिर हम देखेंगे कि भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति जी को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में और मेरे में कोई अंतर नहीं। और ये भी कहा कि जो है प्रकृति की सृष्टि करने के लिए, प्रकृति का संभाल रखने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए मैं अलग अलग रूप धारण करता हूँ, है ना। और ये कहा कि कोई एक मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति ही हम तीनों में या मुझ में, है ना, वो अंतर ढूंढता है ना। और जो कोई ये जान लेता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मैं एक ही हैं, उसके मन में शांति होती है। तो कोई ये सोचे, हम देखेंगे भागवतम में कई जगह भगवान शिव बोला गया है, कई जगह भगवान नारद बोला गया है, कई जगह बोला गया है ना। तो हम देखेंगे कई जगह, एक जगह तो शायद प्रहलाद महाराज को भी भगवान बोला गया है। तो किसी ने पूछा प्रहलाद महाराज तो भगवान नहीं। तो उसमें भागवतम में श्रीला प्रभुपाद के भक्ति वेदांत तात्पर्य में समझाया गया है कि भक्तों में भी भगवान की कुछ कुछ शक्तियां आने लग जाती हैं। जैसे भगवान एक ही समय में दो जगह प्रकट हो सकते हैं। तो कौन है ऐसे लोग जो दो जगह बता सकते हैं? भगवान के कुछ भक्त हैं जो भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए उन्हें आगे भी, जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनको सबका पता है, उनको सब चीजों का ज्ञान है। तो जैसे तो कहने का मतलब है, इसलिए जो भगवान के महान भक्त हैं उनके आगे भी भगवान लगा दिया जाता है, ये बताने के लिए कि वो भगवान जैसे ही है लेकिन भगवान नहीं। ठीक है, प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि भगवान के गुण उनमें आते हैं। जब हम भक्ति करते हैं भगवान के गुण हमारे में आने लगते हैं।
भक्तों के गुण आने लगते हैं। भक्तों के गुण क्या है? भगवान के गुण है ना। तो इसी तरह से हमको अगर शांति चाहिए तो हमें भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश, उनमें कोई अंतर नहीं देखना, इससे हमें शांति मिलेगी। फिर दक्ष ने जो है विष्णु की पूजा अर्चना की और फिर ब्रह्मा जी और शिव जी की भी पूजा अर्चना की और सबको जो है इन्होंने अभिषेक किया, दक्ष प्रजापति जी ने। और फिर जो है सभी जो है सभी ने जो है देवी देवता ने फिर अपने लोक में चले गए। तो जैसे इंद्र वगैरह है वो सब अपने इंद्र लोक में चले गए, स्वर्ग लोक में चले गए। और फिर सती का पुनर्जन्म होता है, सती का पुनर्जन्म होता है पार्वती के रूप में, है ना। उनकी अब माता का नाम क्या होता है? मेनका, और पिता का नाम क्या होता है? हिमालय। और फिर वो शिव जी को अपना पति चुनती हैं और फिर वो पति उनके शिव जी से उनका विवाह हो जाता है। और फिर इस तरह से वो जो है फिर से कैलाश मानसरोवर में चली जाती हैं और अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहती हैं। अब इसकी जो कथा मैंने आपको आज सुनाई, ये स्कंद 4 है और अध्याय पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये अध्याय मैंने आपको आज संक्षिप्त में कवर किए हैं, जिसमें मुख्य जो किरदार निभा रहे थे इस कथा में शिव जी, दक्ष प्रजापति जी और उनकी पुत्री सती। तो अब इसकी फलश्रुति ये है, इस कथा को सुनने से और बोलने से, है ना, इस कथा को सुनने और बोलने से भक्ति पूर्वक सुनने से और बोलने से क्या होता है? हमारे सारे पाप कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। तो ये भागवतम में इस कथा की श्रवण की या कीर्तन की इसकी फलश्रुति दी हुई है। तो इसमें से कुछ जो है हमको जो है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमने क्या क्या सीखा इस कथा से। कथा तो पूरी हो गई, समाप्त हो गई, ये कथा पूरी हो गई है। अब आपको बताने का इस कथा से हमने क्या क्या सीखा। हम घर पे जब जाएंगे तो हम अपने आचरण में क्या क्या चेंजेस लाएंगे इन कथा के माध्यम से जो हमने सीखा। पहले आपको ये बताना है कि क्या सीखा, क्वेश्चंस बाद में। हमें इस कथा से हमें ये जो है कि शिक्षा मिलता है कि हमें ईर्ष्या रहित होना चाहिए, किसी में अवगुण दोष नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो है कि दो चीज़ें जो है कि प्रमुख रूप से बताया गया है, क्योंकि और इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि हमें जो है सहन करना सीखना चाहिए। तो आपने 2 गुण बताए, शॉर्ट बताइए, बिल्कुल ठीक। सहन करना चाहिए, किसने सहन किया इस कथा में? सहन करना, सहन इस कथा में किसने सहन किया बताइए, ये भी बताना है। इस कथा में सहन जो है कोई भी बता सकता है किसने सहन किया। शिव जी ने सहन किया ना। पहली बार जब इतना भयंकर अपमान किया और शराब भी दिया, चुपचाप उठ के चले गए हो। वो सब एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। नंदी ने कहा कि आप जो है बार बार जन्म, बार बार मृत्यु होगी, है ना। और ये कहा दक्ष प्रजापति जी को एक बकरे का सिर लगेगा। नंदी ने पहले ही बोल दिया। फिर यहाँ पे भृगु मुनि ने क्या बोला कि आप लोग सब जो है नास्तिक बन जाओगे। ये सारे एक शराब दिया, फिर दूसरे ने दिया, सब ने दिखाया मेरे में बहुत शक्ति है। तो आप देखेंगे ये इसको भागवतम में जब पढ़ेंगे आपको बड़ा समझ में आएगा कैसे व्यक्ति जो है जो क्रोध में कैसे अंधा हो जाता है। और ये सब ब्राह्मण है, वेद पढ़े हुए हैं, वेद जानते हैं। भृगु मुनि कितना ज्ञान है, सब ज्ञान बेकार हो गया। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह है ना, सम्मोह से जैसे क्या होता है, क्रोध आता है तो स्मरण शक्ति चली जाती है और बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो भगवत गीता में आप लोग पढ़ रहे हैं, राइट, कुछ भक्त पढ़ रहे हैं रोज भगवत गीता, उसमें लिखा हुआ है क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा। विभ्रमा मतलब कि आपको भ्रमित कर देगी आपकी बुद्धि, आपको पता ही नहीं चलेगा सही क्या गलत क्या है। ये सब वेदों के पढ़े हुए वो क्रोध कर रहे हैं और शराब दे रहे हैं दूसरे को। कहते चलो आपस में बैठ के सुलह कर लेते हैं, कुछ गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ा देखते हैं। आप बैठो तो सही, पहले आओ, पहले शरबत पियो, ठंडा ठंडा शरबत पियो, मैं आपको शरबत पिलाता हूँ, फिर बात करते हैं। प्रभु जी ये भी तो आज जैसे कि वैष्णवी का अपराध, यानी कि उनको नहीं बुलाता, अपराध किया ना, तो उनकी वजह से ही तो नहीं। अभी मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, संक्षिप्त में आपको सीख बतानी है। जैसे आपने सीख बताई ना, तो आपने कथा में कैरेक्टर को भी रिलेट करके बताना है किसने सहन किया। तो आपने 2 बताई, सहन शक्ति शिव जी ने सहन किया, दूसरी क्या बताई, ईर्ष्या नहीं करनी। किसने की ईर्ष्या, किससे? दक्ष प्रजापति ने शिव जी से ईर्ष्या। हाँ, तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब ये पॉइंट आप लोगों को नहीं बताने, कवर हो गए। और आगे बताइए, अब आप बताइए, पुष्पा माता जी या पूर्ण प्रेम यशोदा माता जी या मुन्ना प्रभु जी या अशोक प्रभु जी, आपको हम बोलिए। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, 40 चीजें सीख सकते हैं। मैं आपको बताऊं,
प्रभु जी एक हम लोग के तरफ कहावत चलता है, हाँ जैसे सती माता के साथ हुआ, हाँ बिन बुलाए है न जइहा गौरा, अन्ना मिलतो पीढ़ा पानी। हिंदी में समझाओ। बगैर बुलाए हुए हाँ। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाइएगा तो वहाँ पर इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन एक पुत्री तो कह सकती है मेरा पिता नहीं भी बुलाया तब भी तो मैं जा सकती हूँ, मुझे प्यार करता है। लेकिन कहावत तो है, पर नहीं कहावत है, लेकिन देखिए कोई भी अगर मायका कोई स्त्री है वो मायका जाने के लिए अपने पति को बोल सकती है। लेकिन यहाँ पे शिव जी ने कुछ बात समझाई है कि अगर आपके पिता आपको नहीं बुलाते हैं तो आप जा सकती हो, लेकिन यहाँ पे नहीं जाना इसके लिए बताया था शिव जी ने, क्यों नहीं जाना? जो दूसरे में दोष देखते। हाँ ये वाला था ना कि शिव जी ने कहा कि आपके पिता दूसरों में दोष देखते हैं, इसलिए वहां नहीं जाना बिन बुलाए। बिन बुलाए जाना है, लेकिन उसके यहाँ जा सकते हैं जो सिर्फ गुण देखे। मान लो कोई सिर्फ दूसरों के गुण देखता है तो वहां जाइए बिन बुलाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पिता क्योंकि दूसरों में दोष देखते हैं तो आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तो माता जी ने सही बताया बिल्कुल। और बताइए, बोलिए बोलिए, क्लास का टाइम तो हो गया है। देखिए सबसे पहला क्या है, मैंने आपको आज वो भी भेजा था, तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपने एक बहुत ही सीनियर डिसाइपल को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे। वो इंस्ट्रक्शन मैंने आपके साथ शेयर की। उसमें सबसे पहला क्या है, तृणादपि सुनीचे, अपने को तृण से भी नीच मांगो। एक तो एक घास का तिनका, एक है सड़क पे पड़ा सूखा तिनका। घास का तिनका तो फिर भी हरा भरा होता है, उसमें जान होती है। तो सड़क पे पड़ा सूखा तिनका है, उसमें तो जान भी नहीं होती, उसको लोग कुचलते ही रहेंगे। और जो घास का तिनका है, क्योंकि उसमें जान है, उसमें कोई पैर रख देगा तो फिर खड़ा हो जाए। लेकिन सड़क पर जो बेचारा है सूखा हुआ है, वो तो कुचला ही और मसला ही हुआ जाए। ऐसा हमें अपने आप को सोचना है कि हमारी स्थिति वो है। तो क्या है, अपने लिए सम्मान की इच्छा नहीं रखना, दूसरों को हमेशा सम्मान देना। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि इस मंत्र को लिख करके गले में बांध दो। अपने सम्मान की इच्छा ना रखना, दूसरों को सम्मान देना, पहली सीख। ठीक है, दूसरी सीख क्या है, अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध हमें दूसरों में दोष देखने के लिए उकसाते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति जी के अंदर अहंकार आ गया, किस वजह से? उनकी बहुत ऊंचा ज्ञान था, उनके पास धन भी बहुत ज्यादा था, तपस्या का बल भी था, उनका शरीर बहुत शक्तिशाली था, और वो एक बहुत अच्छे कुल में भी जन्मे हुए थे, और वो युवा भी थे। तो ये सारे 6 ऐश्वर्य होने की वजह से, क्योंकि उनके अंदर अहंकार था, ईर्ष्या आ गई, और उस ईर्ष्या की वजह से जब शिव जी ने उनको सम्मान नहीं दिया, उसकी वजह से क्रोध आ गया, और क्रोध आने की वजह से उन्होंने वैष्णव अपराध कर डाला। तो वैष्णव अपराध इतना खतरनाक होता है कि केवल दक्ष प्रजापति जी को बकरे का सर नहीं लगा, बाकी सब ब्राह्मणों के किसी की मुंह चुकड़ गई, किसी के दांत टूट गए, किसी की आंख निकाल ली गई, किसी के हाथ पैर टूट गए, एक व्यक्ति की वैष्णव अपराध की वजह से। ठीक है, तीसरा, जो बहुत शुद्ध आत्माएं हैं वो जो है सहन शक्ति दर्शाती हैं। जैसे यहाँ पे आपने बताया कि शिव जी ने बहुत ही सहन शक्ति से सहन किया और चले गए। वो बोल सकते थे भृगु से कि आप ऐसा श्राप मेरे गण को, मेरे जो है सवारी को, नंदी को क्यों दे रहे हैं? उनको पता था मैं इनको कुछ बोलूंगा, गुस्से में इतने पागल होंगे, मेरा कोई नहीं सुनने वाला। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप चले गए। चौथा क्या है, सती की आसक्ति अपने परिवार वालों से इतनी अधिक थी, जब उनके पति शिव जी जो उनके सबसे अच्छे हितैषी थे, उन्होंने उनको एक सुझाव दिया कि आप मत जाओ, तो ये सुझाव उनको समझ में नहीं आया अपने परिवार के सदस्यों से आसक्ति के कारण। तो जब हमें भौतिक आसक्ति होती है ना, तो हमारा कोई हितैषी भी होता है, वो हमको अच्छा सुझाव देता है, हम नहीं सुनते, हम नहीं मानते। ठीक है, तो ये सती ने बात नहीं मानी और उसका परिणाम भुगता। क्या भुगता? हमें शरीर को छोड़ना पड़ा। फिर झूठा अहंकार हमारे हृदय को इतना कठोर और इतना पत्थर जैसा बना देता है कि हमको अपने जो हम जिनसे प्रेम करते हैं वो प्रेम भी उसको हटा देता है।
तो यहाँ पे दक्ष प्रजापति जी अपनी 16 पुत्रियों में से सबसे अधिक प्रेम सती से करते थे, लेकिन जब उनको ईर्ष्या हुई शिव जी से, उनके पति से, और झूठा अहंकार उनका बढ़ गया, तो क्या हुआ, वो अपनी बेटी को, अपनी पुत्री से प्रेम भी वो भूल गए। और इससे हमको ये मिलता है जितने भी उच्च कोटि के भक्त हैं उनको हमेशा हमको सम्मान देना चाहिए, नहीं तो हमारे को जीवन में बहुत दुष्परिणाम को सहन करना पड़ेगा। जैसे एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जा रहे थे, एजोमेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जा रहे थे, एक शिष्य ने उनको प्रणाम नहीं किया, देख लिया लेकिन प्रणाम नहीं किया। उन्होंने क्या सोचा, मेरे गुरु महाराज ने तो मुझे देखा नहीं है, मैंने प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ। इसका उनको बहुत बड़ा दुष्परिणाम मिला। मुझे इतना ही मालूम है दुष्परिणाम क्या था, वो हमको मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें उसको जानने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें गलती थोड़ी करेंगे, हमें तो सबको आदर ही देंगे। कोई पूछे कि भाई उनको क्या हुआ जरा बताओ, तो हमको क्या गलती करके ये जानना है कि हमारे साथ क्या हुआ, हमें थोड़ी गलती करनी, हमें तो सही काम करना है ना। तो इसीलिए, और फिर शिव जी ने दक्ष प्रजापति जी को अपने हृदय से क्षमा कर दिया। देखिए शिव जी की कितनी बड़ी बात है, ब्रह्मा जी आए, उन्होंने एक बार नहीं बोला इन्होंने मेरी पत्नी की हत्या करी, आप इनको माफ करने के लिए कह रहे हो, उनको जीवित करने के लिए बोल रहे हो, मेरी पत्नी तो अब आएगी नहीं। वो कह सकते थे ब्रह्मा से कि भैया मेरी पत्नी के जीवित करने का कुछ प्रोग्राम बनाओ, आप तो मेरी पत्नी के हत्यारे को जीवित करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो एक जो भक्त होता है, जो उच्च कोटि का भक्त होता है, वो सहन करता है, और जो गलती करता है उनके प्रति, जो बड़े से बड़ा अपराध करता है, उनको क्षमा भी करता है। ये सारी इसमें से शिक्षाएं मिलती हैं। आशा है आपने नोट किया हो, क्योंकि ये हमें करना है। ये सिर्फ कथा सुनने वाली नहीं थी, ये कथा अपने जीवन में अप्लाई करने वाली। तो इसी के साथ हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी